आप पढ़ रहे हैं अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पिछली क्लास में आपने बीजीय पद्धति की परिभाषा, उसके कुछ गुणधर्म पढ़ रहे थे। उसमें आपने समृद्ध गुणधर्म, साचर गुणधर्म, तत्सम अवयव, प्रतिलोम अवयव ये पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम वाले क्वेश्चंस आ गए। एग्जामिनेशन क्वेश्चन 7, यदि जी 1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और स्टार ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी द्वारा परिभाषित है, ए और बी डेफिनेटली जी की अवयव है, तब जी में तत्समक अवयव है। इफ जी इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, जी 1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, and star is a binary operation defined in set G. As A operation B equal to A plus B minus AB for all AB belongs to G, then the identity element in G is G में identity element पूछा है। By inspection, हाँ पेन रोकें जरा, देखकर बताएं। ए में किससे ऑपरेट करें कि ए आ जाए, बी की जगह 0 रख देते हैं। ए ऑपरेशन 0, ए ऑपरेशन 0 कितना हो जाएगा, ए प्लस 0 माइनस ए इंटू 0, ए आ गया। ए ऑपरेशन 0 बराबर क्या आएगा, ए प्लस 0 माइनस ए इंटू 0, ए। दिस इंप्लाइज ए ऑपरेशन 0 बराबर ए आ गया। किसी से भी ऑपरेट कर लो, तो यही तो चाहिए था आपको। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, थर्ड ऑप्शन आ गया। और जब इस तरह नहीं दिखाई देगा तो कैलकुलेशन से करेंगे। कैलकुलेशन से करने के लिए फिर कर लेते हैं। आपको इसी तरह करना है। Suppose E is the required identity element. माना अविष्ट तत्समक अवयव E है, तो देयरफॉर A ऑपरेशन E बराबर A। अब सॉल्व कर लो इसको, E का मान आ जाएगा। वैसे तो ऑपरेशन ऐसा है कि दिखाई दे रहा है सीधा, ए बराबर 0 रखें तो आंसर आ रहा है। हाँ, दोबारा से आपने एज्यूम कर लिया। सपोज रिक्वायर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इज ई, देयरफॉर ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, और ए ऑपरेशन भी दे रखा है ए प्लस बी माइनस ए बी, तो ए ऑपरेशन ई क्या हो गया, ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए। ए कैंसिल, ई कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए इक्वल टू 0। ए 1 के बराबर नहीं है तो 1 माइनस ए कैन नॉट बी 0। जी कैसा समुच्चय, 1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो 1 माइनस ए 0 होगा नहीं, इसका मतलब ई बराबर 0 हो गया। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ गई। ये आपने कैलकुलेशन से निकाला। बाकी आपको उसी तरह से देख के ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 49। दो गुणा 2 कोटि के मैट्रिक्स दे रखे हैं, सभी अवयव ए हैं। ए रूप के अवयवों का समुच्चय
अवयवों की गुणन संक्रिया के लिए एक समूह है, तो तत्समक अवयव है। गिवन सेट इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देन ईच एलिमेंट ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी किया था, वहां तो एक्स 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 लिख रहा था, यहां क्या होगा 1/2, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां तत्समक अवयव 1/2 1/2 1/2 1/2 है, तो देयरफॉर a इक्वल टू 1/2। कुछ नहीं करना, पहले ही कर चुके हैं आप क्वेश्चन। ये बहुत बार आइडेंटिटी पूछने का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसी यही क्वेश्चन है, सेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 पेज नंबर 50। पूर्णांकों के समुच्चय z में a स्टार b इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, वेयर ए बी बिलोंग्स टू z से परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत तत्समक अवयव है। हाँ, पेन रोको, सब पहले देख के ही बताएंगे। b के लिए क्या रखें कि a आ जाए, a ऑपरेशन b बराबर a, क्या रखें, बिल्कुल सही है। तो -1 निरीक्षण द्वारा तत्समक अवयव -1 आ गया। बाय इंस्पेक्शन तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट इज -1। फिर कैलकुलेशन से ले लेते हैं। एज्यूम कर लेंगे, सपोज रिक्वायर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इज ई, माना अविष्ट तत्समक अवयव ई है, तो देयरफॉर ए ऑपरेशन ई बराबर ए। दिस इंप्लाइज ए ऑपरेशन बी होता है ए प्लस बी प्लस 1, तो ए ऑपरेशन ई हो गया ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू ए, ए कैंसिल, ई बराबर -1 हो गया। एकदम आसान कैलकुलेशन। तो ये फिर तत्समक अवयव आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 पेज नंबर 51। हाँ, मैट्रिक्स सेट दे रखा है, सेट ऑफ मैट्रिसेज जिसके एलिमेंट x माइनस एक्स माइनस एक्स एक्स, पहली पंक्ति में x माइनस एक्स, दूसरी पंक्ति में माइनस एक्स एक्स, x नॉन जीरो है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट पहले तो देख के ही बता दें, पहला ऑप्शन आएगा क्या, पहला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरे से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x प्लस एक्स 2x आ गया है, तो ये गलत हो गया। तीसरे से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, माइनस एक्स माइनस 2x आ गया, ये भी गलत हो गया। तो चौथा ही हो गया। पहले तो विकल्पों से देख लेते हैं। फ्रॉम ऑप्शंस x माइनस एक्स इंटू एक्स, 1/2 -1/2 -1/2 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, x/2 माइनस प्लस x/2, ये -x/2 -x/2, ये आपका -x/2 -x/2 प्लस x/2 प्लस x/2,
यानी एक्स 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 आ गया। यानी फोर्थ ऑप्शन में जो मैट्रिक्स दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करने से सेम अवयव आ रहा है। तो देयरफॉर 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 1/2 तत्समक अवयव है। तो ये इंस्पेक्शन से ही आ गया, देखने से ही आ गया। पहले कर चुके थे लेकिन एक बार दोबारा करते हैं, सब्जेक्टिव मेथड से निकालते हैं। फिर डिटेल्ड मेथड, suppose required identity element is E माइनस ई माइनस ई ये है। तो देयरफॉर x माइनस एक्स माइनस एक्स एक्स ई माइनस ई माइनस ई एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स एक्स। फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम एक्स ई प्लस एक्स ई 2x माइनस एक्स ई माइनस 2x। दिस इम्प्लाइज 2x ई बराबर x ई बराबर 1/2। देयरफॉर रिक्वायर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इज ई के लिए 1/2 लिख देते हैं। अविष्ट तत्समक अवयव रिक्वायर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 1/2। क्वेश्चन नंबर 77 ये तो कर चुके हैं आप। कौन सा है तत्समक अवयव? 6। कौन सा क्वेश्चन किया था पहले? तो आइडेंटिटी एलिमेंट 6 आ गया क्योंकि 2 ऑपरेशन 6 2 आ रहा है, 4 ऑपरेशन 6 4 आ रहा है, 6 ऑपरेशन 6 6 आ रहा है, 8 ऑपरेशन 6 8 आ रहा है। क्वेश्चन 122 बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40, वैसे ही दिखाई दे रहा है। एक ही एलिमेंट ले लेते हैं अपन। 5 × 5 कितना आ गया बता दो जरा? 5 × 15, 5 × 25 और 5 × 35। 5 × 5 कितना लिखेंगे? कितना? 25। 5 × 15, 15 × 5 75, 40 से डिवाइड किया 35 रिमाइंडर आया। 25 × 5 125, 40 से डिवाइड किया 5 रिमाइंडर आया। 35 × 5 175, 40 से डिवाइड किया 15 रिमाइंडर आया। 5 ऑपरेशन 5 25 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। 5 × 15 ना तो 5 आ रहा है ना 15 आ रहा है, इसका मतलब 15 भी तत्समक अवयव नहीं है।
5 इंटू 25 5 आ रहा है तो 25 तत्समक अवयव हो सकता है। 5 इंटू 35 5 भी नहीं आ रहा, 35 भी नहीं आ रहा, तो दोनों में से कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। तो देयरफॉर तत्समक अवयव 25 है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज 25। फिर वेरीफाई कर सकते हैं आप इसे। क्वेश्चन तो इसी से हो गया, क्योंकि और किसी की तो संभावना है नहीं। 5 इंटू 25 वो तो पहले ही कर लिया आपने, बाकी बच्चे हैं उनसे करते हैं। 15 इंटू 25 15 इंटू 25 कितना आएगा? 375। और 40 से डिवाइड कीजिए, 15 आ गया। 14 से डिवाइड करेंगे तो 360 प्लस 15 आएगा। 25 इंटू 25 625। 40 से डिवाइड कीजिए, 25 रिमाइंडर आ गया। 35 अपॉन 25 25 इंटू 25 625 प्लस 250 875। 40 से भाग दे दें, 800 में पूरा पूरा जा रहा है। 40 35 आ गया। तो इसका मतलब देयरफॉर ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 42 25 बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो देयरफॉर 25 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ट्वेंटी 25 तत्समक अवयव है। जैसे पहले क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, और वो सब देखने से ही बता दिया फिर आपने। क्वेश्चन 124, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय स्टार एक संक्रिया इस प्रकार है कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, तब स्टार के लिए तत्समक अवयव है। If n is the set of natural number and star is a binary operation such that a star b equal to a plus b plus ab for all ab belongs to n, then identity element for star is b के स्थान पर क्या रखें कि a आ जाए? हाँ, क्या रखें a के लिए? 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गई? कितना? 0। 0 तो आ गई, लेकिन ऑपरेट किस सेट पर परिभाषित है ये भी तो देखें अपन। n पर परिभाषित है, लेकिन n में तो 0 है नहीं, तो अपन को तो तत्समक अवयव कहाँ देखना है? जिस समुच्च पर परिभाषित है उसमें। तो कौन सा आंसर लिखें? फिर 4th लिखेंगे। ए ऑपरेशन निरीक्षण द्वारा भी लिख रहे थे आप। निरीक्षण द्वारा ई बराबर 0 है, लेकिन ई नॉट बिलोंग्स टू एन। ये 0 नॉट बिलोंग्स टू एन, और आपको तो तत्समक अवयव समुच्चय में ही देखना होता है, इसलिए एन में दी संक्रिया
के लिए तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। Identity element is 0, but 0 not an element of set n. Therefore, there exists no identity in set n for the given operation. Suppose required identity element is E. Therefore, A operation E बराबर A plus E plus AE equal to A. This implies E times 1 plus A equal to 0. This implies E equal to 0. But E not an element of n. E n का अवयव नहीं है. Therefore, n में दी संक्रिया के लिए कोई तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है. आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं. अभी आपने सिर्फ संक्रियाओं के गुणधर्म पढ़े थे, उसमें किसी भी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है उसकी परिभाषा पढ़ी. उसी पे आधारित अपने तत्समक के क्वेश्चंस किए, कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी किए और एक्सरसाइज वाले भी किए. अब आगे लेते हैं इन्वर्स वाले. इन्वर्स की परिभाषा भी पढ़ ली आपने. किसी भी समुच्चय में संक्रिया O अगर परिभाषित है और तत्समक अवयव E है तो समुच्चय का अवयव A हो तो A के लिए दूसरा अवयव B उसका प्रतिलोम अवयव कहलाता है यदि A ऑपरेशन B बराबर E हो और B ऑपरेशन A बराबर E हो. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 सीट वाला ही क्वेश्चन है. पेज नंबर 34. धनात्मक परमेय संख्याओं का समुच्चय Q प्लस में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार जहां A स्टार B बराबर AB अपॉन 2 है के लिए A का प्रतिलोम अवयव है. तो पहले तो इसमें तत्समक अवयव बताइए. यहां संक्रिया स्टार जबकि A स्टार B बराबर AB अपॉन 2 है के लिए तत्समक अवयव. हाँ बोल दो क्या है, किया है आपने पहले. हाँ बिल्कुल ठीक है. एलिमेंट 2 है. हाँ पेन रोक दो जरा. अब A ऑपरेशन B करें और 2 आ रहा है तो B बराबर कितना आ जाएगा. A ऑपरेशन B बराबर 2 यानी AB अपॉन 2 बराबर 2 आ गया. AB अपॉन 2 बराबर 2 आ गया तो B बराबर कितना आ गया 4 अपॉन A. तो यही आंसर आ गया. क्या करना था, A का इनवर्स निकालना था. मान लिया आपने A का प्रतिलोम अवयव B है तो A ऑपरेशन B बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए. आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 2. तो A ऑपरेशन B बराबर 2 रख दिया और A ऑपरेशन B कितना है AB अपॉन 2. तो AB अपॉन 2 बराबर 2 रख दिया तो B बराबर 4 अपॉन A आ गया. तो यही इन्वर्स आ गया. अगर A की जगह 0 होगा तो फिर कहां से आएगा इन्वर्स. A की जगह 0 रख देंगे तब तो इन्वर्स नहीं आएगा. अरे 0 अपने सेट में है ही नहीं. 0 अपना समुच्चय कौन सा है Q प्लस यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर.
तो जीरो पॉजिटिव में आता है क्या? नहीं आता, तो जीरो तो है ही नहीं, तो सभी का इन्वर्स आ जाएगा। माना A बिलोंग्स टू Q प्लस और A इनवर्स बराबर B है, तो देयरफॉर A ऑपरेशन B बराबर 2, दिस इम्प्लाइज AB अपॉन 2 बराबर 2, दिस इम्प्लाइज B इक्वल टू 4 अपॉन A, दिस इम्प्लाइज A इनवर्स इक्वल टू 4 अपॉन A। बिल्कुल ओरल कैलकुलेशन हो रहा है। तो A का प्रतिलोम अवयव 4 अपॉन A आ गया। हाँ देखिए, फिर शुरू से देखते हैं। आपको सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में ऑपरेशन डिफाइन कर रखा था, स्टार A ऑपरेशन B बराबर AB अपॉन 2। अब A का प्रतिलोम अवयव चाहिए था, तो पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट लेनी थी। आइडेंटिटी एलिमेंट पहले से आपको पता है, और नहीं पता है तो आप निकाल लेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट 2 आ गई। अब A का इनवर्स चाहिए था, तो ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन हो गई, तो लिखना कुछ नहीं होता है। अब डायरेक्ट देखेंगे कि A में किससे ऑपरेट करें 2 आ जाए। अगर नहीं दिखाई देगा तो ऑप्शन की हेल्प लेंगे। पहले ऑप्शन से ही लिया, पहले ऑप्शन वाला देखा आपने, A ऑपरेशन 4 अपॉन A, तो कितना आएगा 1/2 A इंटू 4 अपॉन A, तो 2 आ गया। तो पहले ऑप्शन से ही पता पड़ गया कि A को 4 अपॉन A से ऑपरेट कर रहे हैं, तो तत्समक अवयव आ रहा है। इसका मतलब A का इनवर्स क्या है, 4 अपॉन A है। इससे नहीं आता तो फिर अगला एलिमेंट लेते, फिर अगला एलिमेंट लेते, तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे आप। फिर आगे बढ़ते हैं। समुच्चय 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 संक्रिया के लिए ग्रुप है, तो 3 का प्रतिलोम अवयव है। पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए तत्समक अवयव कौन सा होता है, 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, तत्समक अवयव 1 है। 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट आएगा। तो 3 का प्रतिलोम बता दो। यहां संक्रिया मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट वन है। अब क्या लेना है आपको, 3 का इनवर्स। हाँ पेन रोको जरा। अब 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 2, हाँ 6 से, फिर ऑपरेशन तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 है, तो 6 को 5 से डिवाइड किया 1 आ गया, तो 2 इसका इनवर्स आ गया। सिंस 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉड्यूलो 5 2 इक्वल टू 1, देयरफॉर 3 का प्रतिलोम, 3 का इनवर्स 2 है। इतने कम एलिमेंट हैं, सभी से 3 को ऑपरेट कर सकते हैं आप। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 बराबर 1, 3 इंटू 3 4, और 3 इंटू 4 कितना आ गया 2। तो 2 से ऑपरेट करने पर ही आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो 3 का इनवर्स क्या हो गया, 2 आ गया। भाई समुच्चय जो दे रखा है उसी में से इनवर्स आएगा, तो 1 से तो अपन को करना ही नहीं था क्योंकि 1 तत्समक अवयव है, फिर भी अपन ने कर लिया। तो 3 इंटू 2 किया तब 1 आ गया, 3 इंटू 3 किया 4 आ गया, 3 इंटू 4 किया 2 आ गया। यानी 3 को 2 से ऑपरेट करने पर तत्समक अवयव आ रहा है, इसलिए 3 का प्रतिलोम 2 हो गया। क्वेश्चन 20 पेज नंबर 35, समूह Z6 कॉमा एडिशन मॉड्यूलो 6
Z6 means 0, 1, 2, 3, 4, 5. Set of first 6 non-negative integers. Z6 में अवयव हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5. अब आप पूछा है 3, 2 + 4 इनवर्स + 3 इनवर्स. ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन मॉडुलो 6. तो संक्रिया एडिशन मॉडुलो 6 के लिए तत्समक अवयव 0. 0 से किसी को भी ऐड करो वही आ जाता है. हाँ 2 तो ऐसे ही लिखा है. 4 इनवर्स. 4 में किससे ऑपरेट करें कि 0 आ जाए? ऐसे कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, वैसे ही देख के बता दो. 4 को किससे ऑपरेट करें कि 0 आ जाए? पहले 4 को 0 से ऑपरेट करते हैं तो 4 आएगा. 4 + 1 क्या आएगा? 5. 4 + 2 क्या आएगा? कितना? 6. अरे एडिशन मॉडुलो 6 है तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 0. 0 आ गया. किसको जोड़ने से 0 आया? 2 को ऐड करने से. 4 + 2 0 आ रहा है तो 4 का इनवर्स क्या हो गया? 2. 4 + 3 कीजिए, कितना आएगा? 1 आ गया. 0 नहीं आ रहा. 4 + 4 कीजिए, 2 आ गया. 4 + 5 कीजिए, 3 आ गया. तो 4 का इनवर्स क्या आया? 2. तो 2 लिख देंगे. 3 का इनवर्स और बता दीजिए. 3 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? 3. तो 3 का इनवर्स 3 आ गया. तो बस कैलकुलेट कर दीजिए. फोर एडिशन मॉडुलो 6 to 2 बराबर 0. देयरफॉर 4 इनवर्स बराबर 2. और 3 एडिशन मॉडुलो 6 2 3 0. तो देयरफॉर 3 इनवर्स बराबर 3 आ गया. अब अपन लेते हैं 2 + 4 इनवर्स + 3 इनवर्स. 2 + 4 इनवर्स + 3 इनवर्स. 4 इनवर्स आपने लिखा, कितना लिखा? 2 लिखा. और 3 इनवर्स को क्या लिख दिया? 3 लिख दिया. 4 + 3 ये 1 आ गया. लिख तो रहे प्लस, लेकिन ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन मॉडुलो 6 वाला है. तो 4 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 2 3. 4 + 3 7. 6 से डिवाइड किया, 1 आ गया. ZM 0 क्वेश्चन 31 पेज नंबर 36. यदि एम ABCD रूप के सभी 2 × 2 व्युत्क्रमणीय अवयवों के समुच्चय को निरूपित करता है. व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल. अब हम अवयव गुणन के अंतर्गत समूह हैं. ABCD वास्तविक संख्याएं, तब अवयव 1 3 3 1 का प्रतिलोम है. दोबारा पढ़ लेते हैं. If M denotes the set of all 2 by 2 invertible matrices of form ABCD and M is a group under the matrix multiplication where ABCD are real numbers, then the inverse of matrix 1 3 3 1
इसमें तो कुछ नहीं करना है, इनवर्स आपको याद है, सीधा लिख दीजिए। जब अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो अपन ने याद कर लिया था। 1 सारणिक ए डी माइनस बी सी, विकर्ण अवयवों को बदल देते हैं और बाकी दोनों को नेगेटिव कर देते हैं, और नहीं है तो सेकंड मैट्रिक्स लिख के सारणिक का भाग दे दो। तो अब क्या है आपका 1 1 वो 1 3 3 1, सारणिक कितना आ गया 1 माइनस 9 माइनस 1/8 आ गया। 1 3 3 1, इसका इनवर्स 1/-8, विकर्ण अवयवों को बदल दिया, बाकी दोनों को नेगेटिव कर दिया, तो क्या आ गया -1/8 3/8 3/8 -1/8। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? फोर्थ। और इस तरह नहीं करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ऑप्शन से। दो गुणा दो कोटि का मैट्रिक्स सभी को याद होगा, सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं, और जो आपको याद है उससे लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 कोटि का मैट्रिक्स है। अगर मेथड याद नहीं होगा तो उसको क्या है वेरीफाई कर लेंगे, ऑप्शन से कर लेंगे। मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स दे रखा है आपको 1 3 3 1, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं सिर्फ आंसर वाले से ही कर देता हूँ। -1/8 3/8 3/8 -1/8। फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम -1/8 + 9/8। फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम 3/8 -3/8। सेकंड रो टू सेकंड कॉलम -3/8 + 3/8। सेकंड रो टू सेकंड कॉलम 9/8 -1/8। 1 0 0 1 आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, क्योंकि A × A इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। क्योंकि 2 कोटि का मैट्रिक्स है, बहुत आसान है, सभी को याद होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम वाला क्वेश्चन बहुत आसान। माना 1 + 2m/1 + 2n, mn दोनों इंटीजर हैं, रूप की परमेय संख्याओं का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए एक समूह बनाता है, तब उस समूह का तत्समक अवयव और इस अवयव का व्युत्क्रम। परमेय संख्याओं का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, तो गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव तो जानते हैं आप क्या होता है 1। तो देखें कौन से ऑप्शन में 1 दे रखा है। और ये दूसरे अवयव का प्रतिलोम पूछा है 1 + 2m/1 + 2n का। a/b का प्रतिलोम क्या होता है b/a। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। द सेट ऑफ रेशनल नंबर ऑफ फॉर्म 1 + 2m/1 + 2n, mn आर इंटीजर्स, फॉर्म से ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। देखें कौन से ऑप्शन में 1 है। पहले ऑप्शन को देखो जरा, m और n दोनों को 0 लिख दिया तो क्या आ गया 1 + 2 × 0, और नीचे 1 + 2 × 0, तो 1 + 0/1 + 0 1 आ गया। तो यही आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज 1। तो अपन देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में 1 है। पहले ऑप्शन में 1 है, तीसरे ऑप्शन में भी 1 दिखाई दे रहा है, दूसरे में भी 1 है, चौथे में भी 1 है। 1 तो सभी में ही दे रखा है,
तो तत्समक अवयव तो सभी आ गया। अच्छा, फिर इनवर्स 1 + 2m अपॉन 1 + 2n का प्रतिलोम इनवर्स। इनवर्स कौन सा अवयव होता है जिससे मल्टीप्लाई करें और तत्समक अवयव आ जाए? तो वो तो 1 + 2n अपॉन 1 + 2m ही आएगा। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ही ऑप्शन आंसर आ गया। एग्जाम वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 47। अब देख लो कैसे कैसे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। हाँ, झट से मास्टर हो जाते हैं। नहीं तो आपने तत्समक अवयव और प्रतिलोम से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए, एक्सरसाइज में भी देखे, एग्जाम वाले भी देखे। तो इस क्लास में फिर इतना ही रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में मिलते हैं।